नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੱਧੂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੂਡੇ। ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸੇ ਕੜੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਗੁੜਾ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਬਾਰੂਖੇੜਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਗੁੜਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ लोगों को जाना? कल 25 तारीख को भारत बंद है और देश के सभी किसान संगठनों ने, मजदूर संगठनों ने, सब संगठनों ने इसका आह्वान किया है कि जो देश के अंदर सरकार 3 काले कानून लेके आई है, इसके विरोध में पूरे देश के जो जनता है वो इसके खिलाफ है। इसको लेके भारत बंद किया जा रहा है और कल सिरसा की जो मंडियां हैं वो बंद करवाई जाएगी। उसी को लेके हम गांव-गांव में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि ये जो काले कानून है वो किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, दुकानदारों के लिए, सबके लिए ये खतरा है। इससे देश जो है वो इन कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं। ये जो गुलामी का जो कानून लेके आए हैं इसके खिलाफ पूरे देश की जनता जो है लामबंद हो रही है और 25 तारीख को भारत पूर्ण रूप से बंद होगा। उसी का संदेश हम गांव में लेके आए हैं और कल 9 बजे किसान भवन सिरसा अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे और वहां से पूरे बाजार का मार्च निकाल के सभी दुकानें वो बंद रखवाई जाएगी। कालावाड़ी की, रानिया की, डबवाड़ी की, इलाहाबाद की सभी मंडियां जो है बंद रखी जाएगी और हम इसको शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं कि यह हमारी लड़ाई अधिकारों की लड़ाई है। हमारे किसी से कोई व्यक्तिगत किसी के साथ कुछ नहीं है, इसलिए देश की आम जनता जो है वो इसके अंदर सहयोग करे, यही हम सब लोगों से अपील करते हैं। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੂਰੀ तरीके ਨਾਲ किस तरह समझा रहे हो, ਕਿਹੜੇ 3 जो अध्यादेश लेके आए और फिर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर सरकारों ने जबरदस्ती इसको पारित किया और देश के प्रधानमंत्री जी, कृषि मंत्री जी है वो प्रचार कर रहे हैं कि ये जो बड़े अच्छे कानून हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कि हमें ये बता दो अच्छे कैसे हैं। एक तो इन्होंने ये कर रहे हैं कानून के तहत कि देश में एक कानून बना था आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसके तहत कोई भी पैसे वाला आदमी है, प्राइवेट आदमी है, कोई कंपनी है, वो खाने पीने की चीजों का स्टॉक नहीं कर सकती, जमाखोरी करके कालाबाजारी नहीं कर सकती है। उस कानून को तोड़ के नियंत्रण मुक्त कर रहे हैं कि खाने पीने की चीजों का ऊपर कोई जितना मर्जी स्टॉक कर सकता है, जितना मर्जी जमाखोरी कर सकता है। इसमें बताएं प्रधानमंत्री जी देश का भला कहाँ होगा? इससे तो भूखमरी और बढ़ेगी, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, गरीब आदमी के लिए और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। दूसरा जो ये कानून लेके आ रहे हैं कि ओपन मार्केट करेंगे कि मंडी में जब कोई जाएगा फसल बेचने और खरीदने के लिए तो उसको टैक्स लगेगा और मंडी से बाहर कोई भी आके कंपनी, प्राइवेट आदमी खरीद करेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इससे क्या होगा? इससे तो ये होगा कि मंडियां तो वैसे बंद हो जाएगी और जब मंडी के बाहर बिना टैक्स के होगा तो खरीद बेच वहां पे होगी। उससे जो मंडी के अंदर किसान जब जाता है, आज सरकारी जो खरीद है वो जब होती है तो उसको जो सरकार द्वारा भाव किया हुआ है उसकी एक संभावना रहती है कि कुछ किसानों को वो मिल जाता है और प्राइवेट आदमी को भी जब सरकार खरीद करती है तो बराबर भाव देना पड़ता है। जब सरकार खरीद से हाथ पीछे खींच लेगी तो प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो अपनी मन मर्जी से उसका भाव लगाएगी। इसमें देश के किसान का कहाँ भला होगा? इसमें हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं, किसानों का भला चाहते हैं, तो इसके अंदर हमारी मांग है कि आप एक MSP खरीद गारंटी कानून बना दो जिसमें किसान की जो फसल का एक एक दाना तो खरीदा जाएगा और जो MSP सरकार ने तय किया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया, उससे कम भाव के ऊपर कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट व्यक्ति है जो उसकी बोली नहीं लगाएगा, उसके ऊपर खरीद नहीं करेगा। अगर उससे कम पे कोई खरीद करता है तो उसको सजा का प्रावधान कर दो अगर वास्तव में चाहते हैं। तीसरा जो ये लेके आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर क्या हो रहा है कि ये जमीनें जो है ये कंपनियों के हवाले करने जा रहे हैं। अब कंपनियां आके किसानों से खेती करवाएगी और किसान इतने सालों से खेती कर रहा है, कंपनी को, और उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे उसके अंदर जो शर्तें लिखी गई उसमें सारे के सारे अधिकार जो है वो कंपनियों को दिए गए हैं। किसान के पास कोई अधिकार नहीं है। किसान को सिर्फ अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो SDM और DC के पास जा सकता है। कोर्ट का रास्ता उसने बंद कर दिया। तो इससे साफ साफ दिख रहा है कि ये कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, किसानों को किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया। तो इसलिए इन तीनों कानूनों का हम विरोध कर रहे हैं और किसान की फसल जो है MSP के ऊपर खरीदी जाए, उससे कम खरीदने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कानून ने ये अधिकार दे दिया। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੈ
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਊਗੀ। बिल्कुल हमें पूर्ण विश्वास है। हरियाणा को 20 तारीख को बंद किया, उसके अंदर पूरे हरियाणा के अंदर हलचल पैदा हो गई है। जो लोग इनके सहयोगी दल से कुछ और साथ रहते उन लोगों को भी अब मजबूरी में इनके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। पंजाब के अंदर जैसे किसान सड़कों पे आए तो प्रकाश सिंह बादल का जो परिवार है पूरा का पूरा इनके साथ था, उनको जनता के दबाव के चलते इस्तीफा भी देना पड़ा है, क्योंकि उनको दिख गया है कि लोगों के पास अब तुम किस मुंह से जाओगे। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता जाएगा सरकार के ऊपर दबाव बढ़ेगा और सरकार को किसानों की, मजदूरों की, देश की बात सुननी पड़ेगी और इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता से बड़ी सरकार नहीं है, जनता से ही सरकार बनती है, सरकार से जनता नहीं है। और ये विद्रोह हो रहा है पूरे देश के अंदर, इसके चलते अब इस सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਭਾਰੂ ਖੇੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਊ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਟੂਡੇ।